हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल सरकास्टिक थिंकर में। और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं रेजिस्टेंस, जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज स्टार्ट करते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस मतलब अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं प्रतिरोध। तो रेजिस्टेंस अगर पूछा जाए तो काफ़ी चीज़ दिमाग में आती हैं कि यार क्या है, कैसे, मतलब पढ़ा तो है लेकिन समझ में नहीं है प्रॉपर तरीके से। तो आज हम डिस्कस करते हैं रेजिस्टेंस। जैसे हमने मान लिया कोई वायर है हमारे पास, ठीक, कोई तार है हमारे पास। अब तार के अंदर हमने आपको बताया है कि चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। भाई कोई भी वायर है हमारा, मान लिया ये वायर है तो इसमें हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, ठीक। और ऐसे ही हमारे घर में क्या आ रही है, बिजली आ रही है, ठीक। तो बिजली आ तो रही है। अब कभी कभी क्या देखा होगा आपने, बहुत ज़्यादा करंट आ जाती है तो हमारी चीज़ें फूक जाती हैं, है ना। कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारे घर में क्या होता है, कभी कभी बिजली तेज आ गई, मम्मी ने बोला भैया तुरंत फ्रिज बंद करो वरना फूक जाएगी। अचानक लाइट तेज आती है तो आपने बंद कर दिया तो बच गए, अगर नहीं बंद किया तो फूक जाती है, ठीक। तो इसका एक रीज़न है, ठीक है। करंट ज़्यादा होने का भी रीज़न है। और करंट से बचने के लिए जो है हमने क्या किया, ज़्यादा होने से, कि हमने यूज़ किया रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। मतलब वो क्या है, अब हम बताएंगे आपको क्या है। मतलब कि वो रुकावट पैदा कर देता है, ठीक है। जैसे हम लोग अगर एक एग्जांपल है, हम लोग जा रहे हैं बाइक से, ठीक। अगर हमारा हाईवे पे बिल्कुल प्लेन रोड है, हाईवे के गली में प्लेन रोड है, ठीक। गाड़ी स्टार्ट की, वो खींचते खींचते ले जा रहे हैं, पर इसलिए अचानक कोई सामने आ गया, तुमने क्या कि ब्रेक जब तक मारा तब तक तो गड़बड़ा गया सब मामला, है ना। तो इसलिए हम आज के लोगों अब क्या हो गया है कि गली गली में भी स्पीड ब्रेकर बना दिए गए हैं, ताकि आप जो है एक नॉर्मल स्पीड से चलें, ये नहीं कि खींचे पड़े हैं गाड़ी, ऐसा नहीं है। तो सेम बिल्कुल ऐसा ही हमारा कनेक्ट करता है रेजिस्टेंस, ठीक। वो भी क्या करता है, अगर हमारी जैसे ज़्यादा करंट बहुत ज़्यादा आ गई है तो वहाँ पर रेजिस्टेंस लगा देते हैं, तो वो उसको अपोज कर देता है। करंट क्या है, थोड़ा सा कम फ्लो करता है, ठीक है। अपोज कर दिया तो उसकी वजह से हमारा क्या है, जो हमारा डिवाइस है, जो भी अप्लायंसेस है, वो हमारा क्या होता है, सेफ हो जाता है, ठीक। तो अगर हम इसकी डिफिनेशन की बात करें तो मैंने यहाँ पे लिखी थी, ढूंढी थी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर। कंडक्टर मीन वायर। वायर की एक प्रॉपर्टी है टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। मतलब क्या है कि हमारा एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जो क्या कहती है, रेजिस्ट, मतलब द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, मतलब उसका जो फ्लो ऑफ चार्ज है उसको क्या करे, थोड़ा सा रोक दे, है ना, थोड़ा सा रेसिस्ट कर दे, ठीक है। तो यही होता है रेजिस्टेंस, ठीक। अब भाई सबको पता है, भाई दूध लेते हैं तो उससे ये तो कहते नहीं है कि भैया बस दूध ही दे दो, बोलते हो भैया दूध 2 लीटर दे दो। हर चीज की यूनिट होती है, तो इसकी भी क्या है, यूनिट है। भोलेनाथ जी को तुरंत याद कर लो, क्या, ओम। इसकी यूनिट क्या है, ओम है। बच्चों के दिमाग में ये सब ओम क्या है, ओम एक साइंटिस्ट है, उन्हीं ने बताया था, उन्हीं के नाम पे क्या हो गया, इसकी यूनिट दे दी गई रेजिस्टेंस की, जिसका नाम है ओम, ठीक। सिंबल की बात की जाए, है ना, सिंबल की बात की जाए तो सिंबल इसका होता है ये ऐसे करके। अब आप खुद ही देख सकते हैं, यहाँ से करंट आएगी, आई, और फिर बहुत तेज आ रही है, यहाँ से क्या होगी, धीरे 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 आएगी, फिर ये आप मतलब ये नहीं है कि 2 एम्पियर है तो इधर भी आएगी, लेकिन क्या है, उसका जो मोशन होगा वो तो हल्का सा स्लो हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद क्या करते हैं, अब ऐसे ही क्या होता है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, वेरिएबल। अब नाम से ही पता चल रहा है, वेरिएबल मतलब वेरी, है ना, वेरिएबल मतलब वेरी, मतलब वेरिएबल चेंज हो रहा है। वहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस हमारा क्या हो, वहाँ पे चेंज हो, ठीक। इसकी सिंबल की बात कर लेते हैं। जैसे ये है हमारा सिंबल, बिल्कुल रेजिस्टेंस होगा, 20 से हमने इसको क्या कर दिया, एक एरो से कट कर दिया, है ना, याद करने का तरीका एरो कट, ठीक है। तो इसमें क्या रेजिस्टेंस चेंज होता रहेगा, क्योंकि अगर आपने डिवाइस देखी हो, आप देखी होगी आपने, आज स्कूल एक्सपेरिमेंट लोग कराते हैं कॉलेज वगैरह में। तो क्या है, एक होता है ऐसे करके डिवाइस जिसको बोलते हैं रियोस्टेट। क्या बोलते हैं, रियोस्टेट, ठीक है। रियोस्टेट में क्या होता है, अगर हम लेफ्ट साइड में एक निडल होती है, लेफ्ट साइड में अगर निडल करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक। कितनी अच्छी डिवाइस है, रेजिस्टेंस बढ़ा घटा भी सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, रेजिस्टेंस अगर ये तो इधर क्या होगा, इधर लेफ्ट में चली गई, इधर राइट में जब आएगी तो रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, कम होगा।
तो इधर कम हो गया, इधर क्या हो गया, ज्यादा हो गया, रेजिस्टेंस हमारा क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो इसी के लिए इसका नाम क्या पड़ा, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक, अब भाई सारी चीजें हो गई, लेकिन मेजर किस में करते हैं, है ना, हमारा जो क्या होता है रेजिस्टेंस, इसको तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए डिवाइस प्रॉपर बनाई गई जिसका नाम रखा गया भाई ओम, भाई साहब हमारे साइंटिस्ट, ओम मीटर। ठीक, ओम मीटर हमारा क्या एक रखा गया डिवाइस जिससे क्या होता है रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, तो इतने में आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या आते हैं, रेजिस्टेंस की कुछ मतलब कुछ चीजें होती हैं, जैसे रेजिस्टेंस हमने एक वायर में भाई बता दिया। ठीक है, एक वायर में बता दिया। अब वायर की भाई कुछ लेंथ होगी, कुछ एरिया होगा, कुछ उसकी हाँ लेंथ और एरिया होगा। ठीक, तो लेंथ और एरिया पे कुछ चीजें आती हैं, कुछ चीजों पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। जैसे हमने बोला हमारा रेजिस्टेंस जो है लेंथ पे डिपेंड करता है। लेंथ का मतलब जितना बड़ा तार होगा हमारा उतना ज्यादा उसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। मतलब उसकी लेंथ, उस रेजिस्टेंस जितना ज्यादा लेंथ उतनी ज्यादा, या उल्टा बोल लो, जितनी ज्यादा लेंथ उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस। मतलब अगर हम बोल सकते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, इसके लेंथ के। देखिए, क्योंकि भाई हमने ये वायर ले लिया, ठीक, इसमें चार्ज फ्लो हो रहा है, फ्लो करके हमारे चार्ज क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ठीक, चार्ज के साथ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं मेन जो होते हैं फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। ठीक, अब हमारा वायर कितना ज्यादा लंबा है ये कैसे पता, तो लंबा जितना वायर उतना ज्यादा उसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस लगे होंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, फिर आता है क्या, एरिया पे भी तो होगा भाई। एरिया पे क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो होगा, क्योंकि मान लिया ये वायर है, अब इतना मोटा वायर है तो एरिया क्रॉस सेक्शन भी क्या होगा उसका ज्यादा होगा ना, है ना। तो रेजिस्टेंस तो चलो मान लिया ठीक है, रेजिस्टेंस हमने लगा दिया, लेंथ इतनी है, अब उसका एरिया क्रॉस सेक्शन लेकिन देखो बढ़ गया। रेजिस्टेंस, तार इतना बड़ा है, इतना छोटा ही है। ठीक, और रेजिस्टेंस क्या है इसमें, एक ही लगाया हमने, और एरिया देखो तार का कितना मोटा है, अरे बाप रे इतना मोटा तार। इतना मोटा तार का मतलब क्या हो गया कि हमारा क्या है, अगर हमारा रेजिस्टेंस ज्यादा है तो एरिया क्रॉस सेक्शन कम होगा, अगर एरिया क्रॉस सेक्शन हमारा क्या है, ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस हमारा कम होगा। ठीक, एक बार फिर से समझते हैं, हमारा ये वायर है, ठीक, वायर छोटा ही है, कोई ज़्यादा लेंथ नहीं है, इसमें एक रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक, एक रेजिस्टेंस लगा दिया और वायर भी लगा, और हमारा क्या है, लेंथ भी हमने छोटी दी, लेकिन एरिया क्रॉस सेक्शन आप देखिए कितना मोटा था। मतलब एरिया पे डिपेंड तो करता है, लेकिन मेन बिल्कुल रेसिप्रोकल है, एक चीज बढ़ेगी दूसरी घटेगी। मतलब अगर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे एरिया क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा, और अगर एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। तो अगर भाई पहला हमने बताया, पहली इक्वेशन क्या है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। दूसरा हमने बताया R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम दोनों को मर्ज करें, दोनों को मिला लें, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, L अपॉन क्या हो जाएगा, A। क्या हो गया, L अपॉन L ऊपर वाला, A नीचे वाला। अब ये तो ठीक है, मतलब क्या हो गया, हम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो लेंथ बढ़ेगी, लेकिन एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हो सकता है कि नहीं, सेम इसी का उल्टा कर लो, रेजिस्टेंस घटाया तो लेंथ भी कम होगी, लेकिन एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा, जैसे ये पेन का हमने बताया। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दें, अगर हमने जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो यहाँ पे क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा जिसका नाम है रो। रो एक क्या है, ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है। ठीक, जिसको बोलते हैं हम लोग रेसिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेसिस्टिविटी हमेशा ऑलमोस्ट पूछा ही जाता है हर एग्जाम में। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। ठीक, तो अगर हमको बोला जाए कि रेसिस्टिविटी की भाई डिफिनेशन बताइए, तो उसका भी इलाज है, देखते हैं। रेसिस्टिविटी क्या है,
एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। हमने रेजिस्टेंस में क्या बताया कि प्रॉपर्टी ऑफ करंट टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। रेजिस्टेंस में भी अपोज ही कर रहा है, लेकिन किसी मटेरियल का नहीं कर रहा है। इसमें रेजिस्टिविटी में क्या है कि एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, है ना। मटेरियल मेन चीज है, मटेरियल यहाँ पे अंडरलाइन करना चाहिए तो कर लीजिएगा। मटेरियल मेन चीज है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब भाई हमने क्या निकाला था, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए निकाला था। हमें क्या रो की वैल्यू चाहिए, तो ए हमारा इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो R इंटू ए हो गया और ये एल नीचे आ जाएगा, एल नीचे आ गया तो एल नीचे आ गया। तो R इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू R इंटू ए अपॉन एल हो गया, ठीक। फिर बात आती है यूनिट की, तो यूनिट इसकी क्या होती है, ओम पर मीटर। ओम मीटर क्या होती है, इसकी यूनिट होती है रेसिस्टिविटी की, ठीक है। एक बार रेसिस्टिविटी और समझा देते हैं क्योंकि थोड़ा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें। तो रेसिस्टिविटी क्या है, हमने रेजिस्टेंस को क्या बोला, अपोज करता है, ठीक है। करंट में थोड़ी सी रुकावट लाता है, ज़्यादा हो गई तो कम कर देता है। लेकिन इसमें क्या मटेरियल कौन सा यूज किया है, ठीक। मटेरियल से मतलब कुछ नहीं है हमारा, ठीक है, कोई भी मटेरियल यूज करो, ठीक है। लेकिन मेन चीज है एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, उसके फ्लो ऑफ करंट को थोड़ा सा अपोज करे, तो वही होता है रेसिस्टिविटी। फॉर्मूला बता दिया, रो इक्वल टू R इंटू ए अपॉन एल, डायरेक्ट यूनिट होती है ओम पर मीटर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया। आई होप आप लोग समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, जय राम जी।